जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर बहुपद के क्लास नंबर 5 मतलब बहुपद के पार्ट 2 है। बहुपद के पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन सेट 2 में आपका बहुपद के जो सेट 2 है इसमें क्वेश्चन 21 टू 40 तक के डिस्कशन होगा। इसमें जितने सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है स्क्रीन पे कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो मूल हो तो 1/अल्फा स्क्वायर और प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 21 के जब सोल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सोल्व में ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर देखिए ए दिया हुआ है। आगे चलते हैं कॉमा बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है। कॉमा सी बराबर, तो सी बराबर कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है तब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के एलसीएम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। प्लस देखिए बीटा यहाँ नीचे से नीचे में भाग देंगे तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बचेगा। एक से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या इसको लिख सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए सबका फार्मूला होता है, आपको ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर आगे माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। नीचे बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर तो सी बाई ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि माइनस बी का मान कितना है, तो बी ही है, तो माइनस बी का स्क्वायर। अब बटा ए का मान ए है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस 2 सी का मान सी है, ए का मान ए है इसमें, और सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब यहां के बाद क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा ए स्क्वायर माइनस यहाँ 2c बाई ए। अब बटा में अगर लेते हैं इसको हम, अगर इसको हम बट्टा में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कर दिए तो यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस यहाँ से भाग देंगे तो ये बचेगा, गुना करेंगे तो 2ac। अब बटा में सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। तो हमारा सही कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सही हो गया। अब 22 नंबर पे क्या कर आपको क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग जाने थे कि 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होता है, ऋणात्मक, तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि ये भी देखिए अंडर रूट एक्स में है, तो अंडर रूट एक्स में हो गया तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ अगर कोई पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्या अगर माइनस में होता है तो वह भी बहुपद नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो यहाँ कॉमा है, अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 23 में हम लोग देखेंगे कि ए बराबर कितना दे रहा है, तो ए बराबर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ए कहलाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब बोला बी, तो बी कितना, एक्स का गुणांक कितना -2 है, तो बी हमारा कितना हो गया -2।
उसके बाद कॉमा, सी कितना है तो 5। आपको ध्यान देना है ए बी और ये सी होता है। और शून्य किसका, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान कितना है तो 5 है, और ए का मान कितना, 1 है। अगर 1 से हम 5 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कौन रैखिक बहुपद है, तो हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद के घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए ये इस पे तो घात 2 है तो ये तो द्विघात बहुपद हो गया, इस पे घात देखिए 7 है तो इस 7 घात वाले बहुपद हो गया, इस पे घात 2 है, ऐसे तो ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पे आइए कि रैखिक बहुपद कौन है, तो जिसके पे घात 1 है, देखिए इस पे घात 1 है इसलिए रैखिक बहुपद ये हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों के गुणनफल। तो बताइए इसमें एक कितना है 4, बी कितना है -4 है, कॉमा सी कितना है 1 है। तो हमको मूलों का गुणनफल पूछा, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए, या मूलों का गुणनफल का फार्मूला भी क्या होता है सी बाई ए, इसी के बोलते हैं मूल। इसको मान लेकर अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। तो सी कितना है 1 है और ये कितना है 4, तो आंसर 1/4 हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अब 25 नहीं 26 में देखना है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जिसकी घात 1 हो वो बहुपद क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद, और जिसकी घात माइनस में हो बहुपद ही नहीं कहलाता है। आगे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप सी है, ax³ + bx² + cx + d। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और ये चरघात बहुपद का, और ये द्विघात बहुपद का नहीं है, ये त्रिघात है द्विघात बहुपद का। आगे देखते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद fx x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा के मान बताना है। तो सबसे पहले आप बहुपद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, a बराबर इसमें देखिए 1 है, कॉमा b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1। देखिए a 1 है, b भी 1 है और c भी क्या है 1 है। तो हमसे किसका मान पूछा 1/α + 1/बीटा का मान पूछा। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये दोनों के नीचे के लघुत्तम मतलब इसको भिन्न के जोड़ बना लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा, नीचे बीटा बचेगा, तो ऊपर बीटा में 1 में गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा, गुना किया तो अल्फा। इसको हम सजा करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। a से 1 कट गया तो क्या बचा आपको -b/c। देखिए -b कितना है तो -1, c कितना है तो ये भी 1 है। अब 1 से -1 में भागा देंगे तो आंसर तो हमारा -1 ही आना है, तो -1 इज राइट आंसर, हमारा बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 में। 29 क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 29 में तो आपको लिखनी है a कितना है इसमें 1, b कितना है -4, c कितना है 1। देखिए a b c, a 1 b -4 c 1 हो गया। अब मूलों का योग पूछ दिया तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। अब देखिए आपको -b, यहाँ देखिए माइनस, अब b का मान कितना है वो भी -4 में, तो डबल माइनस हो गया। a का मान कितना 1, तो देखिए बाहर ब्रैकेट से अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +4/1, भागा देंगे तो आ जाएगा 4। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कौन बहुपद नहीं होता है, 3 परिस्थिति में बहुपद नहीं होता है। अगर घात माइनस में हो, घात यदि ऋणात्मक हो,
यदि चर का मान जो है x जो है रूट में हो या x बट्टा में हो, ये तीन कंडीशन में हम लोग सीखे थे स्टार्टिंग वीडियो में ही 1 2 3 कंडीशन में कि ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले अंडर रूट एक्स में ये तो बहुपद है नहीं, यहाँ भी देखिए एक्स, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी देखिए घात जो इसे माइनस में आ रहा है गिनती, यहाँ भी नहीं। तो ये सभी प्रश्न क्या है, सभी ऑप्शन के हिसाब से गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 में 31 में आइए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, देखिए ये बहुपद है। देखिए अंडर रूट 5x², अगर इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 5x आ जाएगा, इस x पे खत्म, इस पे भी x पे देखिए रूट नहीं है, यहां भी देखिए x पे कोई रूट नहीं है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये देखिए x जो है इसे बटा में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है इसे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखना है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3/5 तथा a-1/5 है, तो निम्न में से कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखिए 32 में क्या कह रहा है, 32 को सोल्व करना होगा। शून्यक हम लोग x का मान के बोलते हैं, शून्यक क्या बोलते हैं, x का मान को। तो x बराबर कितना दे दिया है, 3/2। फिर दूसरा x का मान कितना दे दिया, -1/2। अगर शून्यक 2 को दिया तो समझना कन्फर्म है द्विघात बहुपद है। अब देखिए x को हम बराबर की साइड लाएंगे तो -3/2 हो गया, अगर ये x को हम इधर लाएंगे तो +1/2। अब ये दोनों के क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, तो देखिए हम x से x में गुना, ये पहले ये दोनों के साथ गुना होगा, तो हम x से x में गुना करेंगे तो x², ये अगला कि यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2x। अब देखिए आगे जाएगा, इसमें यहां से गुना होगा ऐसे, तो -3x/2, अगर यहां से हम गुना करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, अब बराबर में 0। अब देखना है इसमें लघुत्तम, इसको नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 3/5 है, हम 2 ले लिए ना, एक मिनट, क्वेश्चन जो यहाँ लिए अंक गलत हो गया। यहाँ जो है 3/5 है, 3/5। अब देखिए x बराबर कितना है, तो 3/5, यहां लाए तो x +1/2 हो गया। अब देखिए x और x गुना करेंगे तो x², यहां से हम आगे गुना करेंगे तो +x/2 हो जाएगा, यहां से हम गुना करेंगे तो -3x/5 हो जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो -3/10 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए आप इसका नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 2 5 10 के लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 10। यहां से भिन्न के जोड़ और घटाव आप एक साथ बनाएंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, 1 से 10 में भागा देंगे तो 10 और गुना करेंगे तो 10x², प्लस है तो प्लस, 2 से 10 में भागा देंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 5x, माइनस है तो माइनस, 5 से 10 में भागा देंगे तो 2, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, 10 से 10 भागा देंगे तो 1 और गुना करेंगे तो 3 और बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10x² और 5x में से 6x चल जाएगा तो -6 और -3 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है देखने को, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो बी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक किसका, 33 के। x² - 2x - 3 के शून्यक ज्ञात करना, हमको गुना करके कितना लाना है, 3 लाना है। तो x² ऊपर से, तो x² माइनस कितना 3x और +1x। देखिए 3 और 1 गुना करेंगे तो -3, 3 में से 1 चल जाएगा तो -2 बचेगा, लेकिन ऊपर से उतारना है -3 ही। 2 भाग में इसको बांट दीजिए, कॉमन लीजिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x माइनस क्या बच गया 3, और +1 हम कॉमन लेते, यहाँ भी बच गया x - 3। एक ब्रैकेट के अंदर से x - 3 और एक ब्रैकेट से बाहर से x +1, अब बराबर में कितना कर दे, हम 0 कर देते हैं। अब देखिए बराबर की उस साइड हम लेकर जाएंगे तो x ये तो प्लस में हो जाएगा 3 और ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 3 तथा -1, 3 तथा -1 आपका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्व करते हैं।
34 में क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो ए लिखनी है, ए कितना है 1, बी कितना है 5, सी कितना है 8। देखिए ए बी और सी हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, छोड़ दे उसको, बंद हो गया, ओवरलोड कुछ ऐसा हो रहा होगा, फाइन चलने की वजह से हो रहा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया क्या माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी कितना है 5, ए कितना है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो -5 हमारा सी सही हो गया। तो चलिए आप आगे ध्यान देते जाएंगे बाकी क्वेश्चन को, और हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि आपको जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है हर चैप्टर बाय चैप्टर को, और उस चैप्टर में भी 3-3 टॉपिक बनाकर किया जा रहा है, जिससे आपका एग्जाम में बेहतरीन नंबर आ सके। तो चलिए क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको 35 में आप पुनः लौटना है, और a बराबर कितना लिखना है 1, b बराबर कितना लिखना है -4, c बराबर कितना लिखना है 1। a हो गया, b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया, a b c। और हमसे किसका मान पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है क्या c बाई a। तो c कितना है 1, a कितना है 1, तो 1 से 1 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, हमारा 20 सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे यहाँ पे, त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा बीटा गामा होता है। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको a लिखना है, a कितना है तो 2 है। आगे b कितना है तो b देखिए 1 है। c कितना है -5 है। आगे d कितना है तो 2 है। अब हमको पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है -b बाई ए होता है, -b बाई ए। तो माइनस, अब b कितना है 1 है, a कितना है 2 है, तो आंसर क्या -1/2, हमारा सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। तो सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे शून्य पूछ दिया है, तो किसका शून्य पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के पूछा, मतलब हमको गुना करके 2 लाना है और जोड़ मार के कितना लाना है 3 लाना है। तो क्या करेंगे आप 2x प्लस 1x, देखिए 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब गुना करके 2 और जोड़ मार के 3 लाने। वैसे को आपको संख्या चुनना था, ऊपर से 2 उतार देंगे। अब इसको 2 भाग में बांट देंगे और कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे x बच गया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, 2 x है, तो हम 1 x बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ से x अगर हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचा 2 बचा, और प्लस 1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या बच जाता है 2 बराबर में 0। तो x प्लस 2 एक अंदर से और x प्लस 1 एक बाहर से, बराबर में कितना 0। अगर बराबर क्यों सट जाएगा तो -2 और ये -1 हो जाएगा। तो -2 -1 ऑप्शन में इसका नहीं क्वेश्चन, अच्छा ऊपर वाला इसका ऑप्शन है -2 -1। देखिए ये ऑप्शन आपका डी सही, आगे पीछे दे सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -2 या 2 -1 एक ही चीज होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 37 नंबर में क्या कर रहा है देखिए, 38 नंबर में क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। बराबर में 0 मान लिया, 3 को अगर हम उधर लेके चल जाते हैं तो +3 हो जाएगा, स्क्वायर को उधर कर देंगे तो प्लस माइनस √3, मतलब एक बार +√3 और एक बार -√3 इसका शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया -5 दिया। अब फिर आगे क्या बोला, एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है -25। हमसे बोल रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है सी बाई ए, और उसका होता है माइनस डी बाई सी बाई ए, और इसका होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो इसी फार्मूला पे हम लोग लेकर चलेंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबका नीचे 1 मान लेते हैं, सबका नीचे 1। देखिए तो ए का मान सब में 1 है, तो लिखेंगे ए का मान 1 है। देखिए तो बी के सामने कितना है, तो देखिए बी के सामने हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि इधर करेंगे तो आपको यही ध्यान देना है कि बी का मान कितना हो जाएगा, या छोड़िए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान भी -5 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस करेगा तो माइनस डी का मान -25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -5 और डी बराबर माइनस माइनस कर दिया तो 25। अब इसका व्यापक जो रूप होता है, इसका व्यापक त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या होता है डी होता है। अब देखिए ए कितना है तो 1, तो एक्स क्यू, बी का मान कितना -3x स्क्वायर, सी का मान कितना है तो -5x, डी का मान कितना है 25। ये कहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, से देखना है +25, ये ऑप्शन आपका बी मिल रहा है, तो हमारा बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो 40 नंबर में देखेंगे, कहता है ये बहुपद जो है त्रिघात बहुपद, क्योंकि घात 3 है तो ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद, जिसमें अल्फा इंटू बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा का मान बताना। आपको ध्यान रखना है कि त्रिघात बहुपद में ए बराबर कितना है 3, ए का मान कितना हो गया 3, उसके बाद बी का मान कितना हो गया 18, उसके बाद देखिए बाबू सी का मान कितना हो गया -2 हो गया, अब डी का मान कितना हो गया तो 5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसका शून्यक, तो हम शून्यकों को जोड़ देते हैं। तो शून्यकों को जोड़ेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों शून्यकों का हम क्या किए हैं जोड़ दिए। देखिए तीनों शून्यक दिया होता, तीनों शून्यक के जोड़ दिए, तो जोड़ने के क्रम में क्या हुआ माइनस से माइनस कट गया, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए कि अल्फा 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 कितना अल्फा हो गया तो 3 अल्फा हो गया, अब माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना है 18, ए का मान कितना है 3, तो 3 से कई मरतबे कट गया 6 मरतबे, तो 3 अल्फा बराबर -6, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -6, बटा में आ जाएगा 3, तो काटेंगे तो कितना -2, तो अल्फा का मान हो गया हमारा -2, हमारा सी सही आंसर हो गया। तो ये आपका भाग नंबर 6 था बहुपद का। अब भाग नंबर 7 था आपका, जिसमें आएगा तो उसमें लगभग बताया जा रहा है 41 से लेकर के आपको 60 प्रश्न होंगे भाग नंबर 7 में।